तो क्या बतला रहे हैं, जिस अत्यंत विवेकवान, अत्यंत धैर्यशाली, अत्यंत विचार संयुक्त पुरुष ने जीव जगत के तत्व को जान करके परमात्म तत्व की अनुभूति से संपन्न हो गया। जान लिया है कि जीव तो आभास मात्र है, जीव तो अज्ञानता के कारण से मुझ में जीवपना आ गया है, अन्यथा मैं चिन्ह मात्र हूँ, अन्यथा मैं नित्य मुक्त हूँ, अन्यथा मैं अविनाशी हूँ, अन्यथा मैं अद्वितीय नित्य मुक्त ब्रह्म सत्ता हूँ। ऐसा जिसका बोध है, ऐसी जिसकी अनुभूति है, तो वह संसार के मिथ्यात्व को देखता हुआ, संसार की स्वप्न रूपता का अनुभव करता हुआ किस प्रकार से इस जगत में विराजमान रहता है, ये आप लोग सुन रहे हैं। जीवन मुक्त के लक्षण कि किस प्रकार से जीवन मुक्त उसके चित्त में संसार विषयक जो कलनाएं हैं, संकल्प है, वो क्या हो गए हैं, शांत हो गए, शांत हो गया है। क्योंकि मिथ्या को लेकर के जैसे स्वप्न से उत्थित पुरुष स्वप्न से जगा हुआ तो फिर स्वप्न को लेकर के विचार नहीं करता है, हर्ष या विषाद का अनुभव नहीं करता है, सुखी या दुखी नहीं होता है, जग गया है जब। और जब तक स्वप्न देखता है तब तक सुख दुख हर्ष विषाद आदि का अनुभव करता है, क्योंकि उसको सत्य मानता है। और अब क्या जानता है कि वो तो आभास मात्र था, प्रतीति मात्र था, वास्तविक नहीं था। इसलिए अब किसी प्रकार का हर्ष या खेद उसको नहीं होता है। ऐसे ही संसार के मिथ्यात्व को जिसने जान लिया है, केवल माना नहीं है, केवल सुना नहीं है, केवल जाना नहीं है, बल्कि इसको प्रत्यक्ष ही अनुभव कर लिया है। हर प्रकार से क्या अनुभव कर लिया है कि ये दृश्यमान जगत भी प्रतीयमान स्वप्न से बढ़ करके नहीं है, बिल्कुल वैसा ही है। बिल्कुल क्या है, दीर्घ स्वप्न है, इतना ही भेद है। क्या है, और स्वप्न भासने लग जाते हैं। अभी भी आपका जो संकल्प होगा, दृढ़ संस्कार होंगे, दृढ़ वासना होगी, उसी के अनुसार भासने लग जाते हैं। जो मित्र था तो वो क्या दिखने लग जाता है, विचारों की भिन्नता से ऐसा शत्रु लगने लग जाता है। जो अब तक सबसे श्रेष्ठ था, सुंदर था, जो सबसे सरल था, पवित्र था, निर्मल था, अब वो क्या लगता है, उसके बराबर दुष्ट लगता है कोई दूसरा। तो इतने में क्या हो गया, तो ये सब अपनी ही संकल्प, अपने ही विचार, अपनी ही भावना, बाहर क्या है, बाहर सत्यवत प्रतीत होने लग जाती है। इसी प्रकार से ये जो जगत है स्वप्न के समान मिथ्या अनुभव करता हुआ, इस कारण से उसके चित्त में किसी भी प्रकार का संकल्प नहीं होता है, संकल्प शांत हो गए। और संकल्प शांत होने का मतलब ऐसा नहीं है कि संकल्प शांत करें, नहीं, कल आपको बताया था ये सब चीजें, ये भेद जानना चाहिए। संसार के विषय वस्तुओं का संकल्प निरंतर करना चाहता है,
साधक अपने चित्त को निरंतर इनसे हटा करके समाहित संकल्प रहित करना चाहता है। लेकिन जिसको बोध है वो दोनों ही कसरत नहीं करता। जिसको बोध है ना तो वो संसार की चिंता चिंतन करता है और न चित्त में चल रहे जो विचार आदि है कि ये ना चले, ऐसा भी कोई संकल्प नहीं करता है, क्योंकि वो जानता है किस में हो रहा है, चित्त में है। और मैं तो बिल्कुल अलग हूँ। अपनी आप की मन बुद्धि से सर्वथा पृथकता का बोध अनुभव जिसको है। अब शरीर में जो चलना है वो चलेगा ही प्रारब्ध से। प्रारब्ध से शरीर बच्चे से युवा होगा ही, जवान से बूढ़ा होगा ही, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। प्रारब्ध के अनुसार रोग आदि भी आएंगे, भूख प्यास आदि भी होगी, सर्दी गर्मी भी होगी, सब कुछ होगा ही। ऐसे ही इंद्रियों की शक्तियाँ भी समय के अनुसार बढ़ना घटना ये भी होगा ही, चाहे ज्ञानी हो चाहे अज्ञानी हो। वैसे ही मन बुद्धि भी क्या अपना अपना जो चिंता विचार है वो होगा ही, होता रहे। अज्ञानी कहता है मुझ में है, साधक भी कहता है कि इसमें मुझ में है, आज मेरा मन शांत, आज मैं शांत हूँ, आज मैं उदास हूँ, ये सबका अनुभव है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि आज चित्त क्या है, शांत है, और आज चित्त क्या है, चंचल है। लेकिन इसकी शांति और इसकी चंचलता का आत्मा से कोई संबंध नहीं है। ये उपाधि वर्ग है। जैसे शरीर एक उपाधि है, इंद्रिया एक उपाधि है, प्राण एक उपाधि है, ऐसे ही ये अंतःकरण मन बुद्धि भी उपाधि है। तो ज्ञानी प्रयत्न नहीं करता है, तो संकल्प होते हुए भी संकल्प रहित है। चित्त में क्या है, चित्त में संकल्प है और स्व में संकल्प नहीं है। संकल्प किस में, अभी आपका किसी अज्ञानी का शरीर बीमार हो जाए तो क्या कहेगा, मैं बीमार हूँ। वैसे ही किसी ज्ञानी का शरीर भी रोगग्रस्त हो गया, वो क्या जानता है, वो निर्भय रहता है, वो निर्भीक रहता है कि शरीर में रोग है। प्रारब्ध से जो भोग है वो शरीर के भोग भोगना ही होगा। वो उसमें विशेष विचलित व्यथित भय युक्त नहीं होगा। वो देखेगा ये भी समय है, ये भी क्या है, समय होता है। जैसे एक गर्मी है, कभी सर्दी है, तो गर्मी में गर्मी लगती है और सर्दी में ठंड लगती है, तो वो देखता है। वैसे ही शरीर कभी रोगी होता है, कभी स्वस्थ होता है। तो ये सब उपाधियों का अपना अपना प्रारब्ध है। और मैं चिन्मात्र सच्चिदानंद सर्वथा इनसे असंग, इनका साक्षी। लेकिन ये बात केवल बौद्धिक ना हो करके जिसने समाधि में ये अनुभव कर लिया है। क्या कर लिया, एक बार भी उपाधि वर्ग से अपने आप की पृथकता का अनुभव हो गया। जैसे एक बार जान लिया कि ये सर्प नहीं है, क्या है, रस्सी। जैसे एक बार जान लिया कि ये मरुभूमि में दिख जो रहा है सरोवर जल, ये क्या है, भास रहा है, वह है नहीं। दिखता रहेगा उसके पश्चात भी, लेकिन भ्रांति नहीं होगी, उसमें सत्यत्व बुद्धि नहीं होगी। वैसे ही एक बार जान लिया कि मैं उपाधि वर्ग से सर्वथा अलग चिन्मात्र, क्या है, चिन्मात्र बोध रूप। बस फिर क्या रहता है, फिर इनसे व्यवहार आदि होता हुआ भी उपाधियों से वो पृथक बना रहता है। क्या बना रहता है, पृथकता बनी रहती है, निर्भयता बनी रहती है। साक्षी बताया था, समाधि काल में
क्या हो जाता है? चिन्ह मात्र होकर रहता है। समाधि काल में क्या है? व्यवहार में भी चिन्ह मात्र ही है, लेकिन थोड़ा सा साक्षीपना अपने में स्वीकारता है। व्यवहार में भी चिन्ह मात्र ही है, व्यवहार में भी ज्ञानी क्या है? चिन्ह मात्र ही अपने को अनुभव करता है, अपने को ब्रह्म रूप से अनुभव करता है, लेकिन शरीर आदि के द्वारा व्यवहार करते हुए, इंद्रियों के द्वारा व्यवहार करते हुए साक्षी भाव तो निरंतर ही बना रहता है। साक्षी भाव बना है, व्यवहार में द्वैत में साक्षी भाव बना है, और समाधि काल में अद्वैत में क्या है? चिन्ह मात्रता है, सच्चिदानंद मात्र। इस प्रकार से कलावान अपि निष्कलः, और समस्त कलाएं है उसमें, और फिर भी क्या? वो निष्कल है। समस्त कलाएं होते हुए, कलाएं माने जैसे सबके अपने अपने धर्म है, इंद्रियों के धर्म, शरीर के धर्म, अंतःकरण के धर्म, इसका जो नाम रूप, ये सब क्या है? कलाएं। ये सब क्या है? ये भिन्न भिन्न कलाएं हैं। तो इन कलाओं के होते हुए भी वास्तव में वो क्या है? निष्कल है। वास्तव में अपने को क्या जानता है? अभी आपको बताया, संकल्प किस में है? चित्त में है या आत्मा में? ये बचपना, युवापना, बूढ़ापना, ये किस में? शरीर में या आत्मा में? वैसे समस्त कलाएं उपाधि वर्ग में हैं। समस्त विशिष्टता किसमें है? उपाधि वर्ग में है। कोई धनी है, कोई निर्धन है, किसी की संकल्प शक्ति अत्यंत सुदृढ़ है तो किसी की कम है। ये सब किसमें है? उपाधि में है, अंतःकरण में। कोई किसी दूर की देख लेता है, दूर की जान लेता है, मान लेता है, सब अंतःकरण की शक्ति है। आत्मा का, बोध का इन बातों से कोई संबंध नहीं। मुक्ति का इन बातों से कोई संबंध नहीं है। किसी की अपने घर में भी नहीं चलती है, और किसी की लाखों लोगों के ऊपर चलती है, तो उससे क्या हो गया? उससे मुक्त हो गया क्या? किसी की पूरे देश के ऊपर चलती है, किसी की पूरे विश्व के ऊपर चलती है, तो उससे क्या हो गया? मुक्त हो गया क्या? तो ये तो क्या हुई? कुछ शरीर की शक्तियां है, कुछ इंद्रियों की शक्ति है, कुछ अपने मन बुद्धि की शक्ति है, कोई धन पद आदि की शक्ति, जैसे पद की शक्ति। लेकिन आत्मा तो क्या है? सबको शक्ति देने वाला, जिसकी सत्ता से सबके सब क्या है? सामर्थ्यवान बने हुए, सजीव बने हुए। आत्मा स्वयं निर्विशेष है। आत्मा स्वयं निर्विशेष, निर्विकार, निराकार है। और ऐसा जो जान लेता है, अनुभव कर लेता है, तो वो क्या है? आनंद में रहता है, चाहे शरीर आदि की कैसी भी परिस्थिति क्यों ना। ये तो प्रारब्ध जान रहा है कि शरीर की परिस्थितियां प्रारब्ध से। यह सचित्तोपि निश्चिंतः, कल बताया था, चित्त वाला होते हुए भी जो क्या है? निश्चिंत है, चिंता रहित है। चिंता रहित मतलब चित्त रहित है। ये चिंतन, चिंता, ये सब किसमें चलते हैं? चित्त में चलते हैं। तो कहते सचित्तोपि निश्चिंतः, चित्त वाला होते हुए भी क्या है? निश्चिंत है, चित्त रहित है। क्योंकि वो अपने में स्वीकार ही नहीं करता है। वो अपने में इसको स्वीकार नहीं करता है, चित्त को, और चित्त में चलने वाले चिंतन को अपने में। इसलिए चित्त अलग है, और चित्त में क्या चलते हैं? ये संकल्प विकल्प चलते हैं। जैसे शरीर, इसमें प्राण चल रहे हैं, जैसे असंख्य परमाणु
शरीर में सेल्स निरंतर बन रहे हैं, मर रहे हैं। इतना कुछ तो हो रहा है इस शरीर में ही, आप जानते नहीं हैं। जानोगे तो कभी हो सकता है आप कभी प्रसन्न होंगे और कभी हैं। इतना कुछ हो रहा है शरीर में, तो यदि आप जानने लगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर भी आपको टेंशन शुरू हो जाएगा। हाँ, तो नहीं जानते हैं, जब तक नहीं जानते तब तक ठीक रहते हैं। तो ऐसे हो जाओ जानते हुए भी न जानने वाले। जानते हुए माने ऊपर ऊपर से जानो और अंतर से इसमें इसकी चिंता ना करो। राग होगा, अविवेक होगा तो क्या होगी, चिंता होगी। तो इसकी चिंता नहीं करता है, सब कुछ देखते हुए भी नहीं देखता है। सब कुछ दिख रहा है, ज्ञानी को नहीं दिखता क्या कि शरीर बूढ़ा हो रहा है, दिखता है। अज्ञानी भय का अनुभव करता है, क्योंकि वो इसी को मैं अहमता ममता है, मैं मेरा मानता है। लेकिन ज्ञानी जानता है कि हाँ बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा क्या मर भी जाए तो भी क्या है, मरने वाला है, मरेगा ही। क्या मरेगा नहीं, क्या मरेगा। और इसके मरने से मैं मर जाऊंगा क्या, इसके मरने से मैं मर जाऊंगा क्या। तो ऐसा जिसको बोध है वो निर्भय है, वो निश्चिंत है, वो निरंतर आनंद में प्रतिष्ठित है। तो आगे वाला भी देख लीजिए, जीवन मुक्त का ही। वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनी अहंता ममता भावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। वर्तमाने अपि देहे अस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी अहंता ममता भावः जीवन मुक्तस्य लक्षणम्। वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावद अनुवर्तनी अस्मिन् देहे वर्तमानेऽपि, इस शरीर के रहते हुए भी, इस शरीर में रहते हुए भी छायावद अनुवर्तनी, जैसे आपका शरीर है और शरीर की क्या होती है, छाया होती है। आपका संबंध शरीर से छाया से नहीं है। आपकी छाया नाली में चली जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन शरीर नाली में चला जाए तो अच्छा आप ये बताओ, शरीर को नाली से गंदगी से बचाऊंगे या छाया को बचाऊंगे? छाया के ऊपर कोई पत्थर मारे, छाया के ऊपर कोई थूक दे, कोई पैर मारे, तो छाया को बचाओगे या शरीर को? शरीर को बचाएंगे ना, क्योंकि वो छाया क्या है, वो तो केवल छाया मात्र है, आभास मात्र है, उसकी कोई स्वतंत्र सत्ता ही नहीं है। वो क्या है, प्रतीति मात्र है, उसकी कोई सत्ता है क्या? कोई सत्ता नहीं। वैसे ही अस्मिन् देहे वर्तमानेऽपि छायावद अनुवर्तनी, इस शरीर में रहते हुए भी जो क्या करता है, इसमें छाया के समान ही इसको समझता है। क्या करता है, छाया के समान ही इसमें अहमता ममता, आगे बता भी रहे हैं, अहमता ममता अभाव। जैसे छाया में अहमता ममता नहीं होती है, वैसे ही ज्ञानी की शरीर में अहमता ममता नहीं। शरीर में मैं और मेरापन नहीं। जान रहा है 5 भूतों का ये पुतला, 5 तत्वों का
बना हुआ ये शरीर प्रारब्ध भोगार्थ आत्म कल्याणार्थ प्राप्त हुआ है, और ये तो वस्त्र ही है। क्या है? उपनिषदों ने इसको गाड़ी कहा है, रथ कहा है, और गीता जी में इसको पुराना नया वस्त्र कह दिया है। महात्माओं ने इसको चादर कहा है, और हम ज़्यादातर इसको मशीन कहा करते हैं। ये क्या है? एक मशीन है। तो वैसे ही है, भिन्न भिन्न कैसा ही समझ लीजिए। महात्मा लोग कहते हैं कि चादर हो गई बहुत पुरानी है, अब तो सोच समझ अभिमानी। तो ऐसा है, चादर कहो, वस्त्र कहो, वासांशी, या गाड़ी कहो, रथ कहो, है क्या ये? मशीन कहो। लेकिन इसको चलाने वाला, इसको जानने वाला इससे क्या है? अलग है, इससे अलग ही है। इस चादर को पहनने वाला, उड़ने वाला इससे क्या है? जैसे कपड़े को पहनने वाला कपड़े से क्या होता है? अलग होता है ना। तो वैसे ही जो ये जीव है, अज्ञान दशा में जीव मानता है अपने को, और बोध होवे तो अपने को चेतन जानता है। तीन दृष्टि बताई थी ना। तीन दृष्टि जो बताई है, जो अत्यंत विमूढ़ है वो अपने को शरीर मानते कि मैं शरीर हूँ। जो थोड़े से संस्कारी है वो जानते हैं शरीर नहीं हूँ, मैं जीव हूँ, मैं जीव हूँ, और अपने कर्म फल भोगार्थ लोक परलोक में आता जाता हूँ, विभिन्न शरीर धारण करता हूँ। शरीर नाशवान है और मैं जीव अविनाशी हूँ, ऐसा जानते हैं। समस्त जितने भी कर्मकांडी उपासक है वो भी ये तो जानते ही है कि हम शरीर नहीं है, हम जीव हैं। लेकिन जो बोधवान है वो क्या जानते हैं कि मैं कर्ता भोक्ता रूप जीव भी नहीं हूँ, मैं तो चिन्ह मात्र हूँ। ये कर्तृत्व, ये भोक्तृत्व मुझ में भ्रम से आ गया, अज्ञान से आ गया। वास्तव में मैं चिन्ह मात्र अविनाशी सत्ता हूँ। ऐसा बोध, ऐसी अनुभूति प्राप्त कर ली है, तो इसलिए निर्भय। तो छाया के समान ही इस शरीर को भी, शरीर में रहते हुए भी ममता अहमता भाव। अब आप देखिए, संसारी अज्ञानी लोग कल्पना नहीं कर सकते इस प्रकार से। एक गाड़ी है, या हम गाड़ी खरीद करके लाए, अब उस गाड़ी को साफ करते नहीं करते हैं? साफ करते हैं ना, संभाल करते हैं नहीं करते हैं? करते हैं। और उसकी मरम्मत आदि भी करते हैं, पूरा ध्यान रखते हैं, क्योंकि वो काम आती है। गाड़ी के द्वारा हम काम आती है ना। वैसे ये जो शरीर है, ऐसा नहीं है कि बोधवान शरीर के प्रति अत्यंत लापरवाह हो जाएगा, ऐसा भी नहीं। तो शरीर है, शरीर भी एक गाड़ी ही है, और सेवा के द्वारा और सत्संग के द्वारा और साधना के द्वारा क्या कर लेता है? ये आत्म कल्याण करने के लिए मिला है शरीर। सेवा सत्संग साधना के द्वारा अपने चित्त को निर्मल बनाता हुआ बोध प्राप्त करने के लिए, तत्व अनुभूति करने के लिए शरीर मिला है। तो इसलिए शरीर भी स्वस्थ रहे, स्वच्छ रहे, ठीक ठाक चलता रहे, तो उसके लिए प्रयत्न करेगा ही। हाँ, जो अज्ञानी है वो थोड़ा अधिक प्रयत्न करता है, ज्ञानी थोड़ा सहज प्रयत्न करता है। संसार में चाहे वो शरीर को लेकर हो और चाहे जगत व्यवहार को लेकर हो, उसका प्रयत्न क्या होता है? सहज प्रयत्न होता है। और सहज प्रयत्न में जो भी हो जाए, सफलता हो जाए चाहे विफलता हो, दोनों से ही क्या रहता है?
सम रहता है, शांत रहता है। सफलता में हर्षित नहीं और विफलता में किसी प्रकार की व्यथा नहीं। सफलता विफलता, जीत हार, सुख दुख सब में शांत बना रहता है, सहज बना रहता है। तो वो तो क्या है, वो जीवन मुक्त है ना। वो क्या है, हाँ मुक्ति कहते, मुक्ति मरने के बाद। लेकिन यहाँ निरंतर क्या कहते हैं, शरीर रहते रहते मुक्ति। क्या बोलते हैं, शरीर रहते रहते मुक्ति। विलक्षण आनंद में निरंतर विराजमान है। ममता अहमता नहीं शरीर में। जिसकी शरीर में ममता अहमता है, पता लगे शरीर में रोग हो गया तो क्या होगा, इतना भयभीत हो जाएगा कि तत्काल ही शरीर क्या हो जाता है, अत्यंत निर्बल हो जाता है ना, निर्बल हो जाता है, निर्बल, कमजोर, खून का पानी हो जाता है। लेकिन विवेकी जानता है शरीर में रोग है तो शरीर में है और शरीर मरेगा, और शरीर के मरने से मैं मरता नहीं हूँ, मैं शरीर से पहले भी था और शरीर के बाद भी। दूसरा, जो भी प्रारब्ध का भोग है वो तो भोगना ही होगा, और भोगने वाला भी कौन है, शरीर ही है। क्या है, शरीर। ये जो संघात है, कार्य करण संघात, देह इंद्रिय अंतःकरण वाला, ये संघात ही क्या करता है, ये संघात ही करता है और ये संघात ही भोगता है। और आत्मा तो न करता है न भोगता है, साक्षी मात्र। क्या है, साक्षी मात्र है, ऐसा बोध है। तो बोध होने से इस शरीर में ममता अहमता अभाव, ममता और अहमता न होना, तो ये क्या है, जीवन मुक्तस्य लक्षणम, जीवन मुक्त का लक्षण। हर्ष विषाद जिसको छू नहीं सकते, किसी भी प्रकार के ये द्वंद्व जिसको स्पर्श भी नहीं कर सकते, स्पर्श भी नहीं कर सकते। शरीर भयंकर व्याधि युक्त होता हुआ, रोग युक्त होता हुआ, लेकिन रोग जिसका स्पर्श नहीं कर सकते। शरीर में रोग है, भयानक व्याधियां, लेकिन फिर भी सारे रोग उसका स्पर्श छू भी नहीं सकते, क्योंकि शरीर में, मैं कई बार बता चुका हूं कि लकड़ी है, लकड़ी टूट गई, लोहा टूट गया या पत्थर टूट गया, आवाज नहीं होगी क्या, आवाज हो जाने से क्या हो गया, वो जीवित हो गया क्या, वो चेतन हो गया क्या। तो यदि अज्ञानी के शरीर में ज्ञानी के शरीर में पीड़ा है और अत्यंत पीड़ा है और वो चिल्ला रहा है, दर्द से चिल्ला रहा है, तो भी क्या है वो, तो भी वो मुक्त है, तो भी क्या है, उसे अज्ञानी हो गया क्या। शरीर में पीड़ा है तो उसको अनुभव करने वाला जो मन है उसको क्या होगा, तो वो चिल्लाएगा ही, वाणी से वो अभिव्यक्त होगा। लेकिन जो ज्ञानी वो जान रहा है कि मैं जान रहा हूं, शरीर में पीड़ा को भी, मन में होने वाला जो भयानक सुख दुख है उसको भी, वाणी से जो प्रकट हो रहा है हाय हाय बचाओ बचाओ, तो भी वो मुक्त है, तो भी वो ब्रह्म ही है, तो भी वो चेतन ही है। वो तो हो गए ना उपाधि में, तो बता तो दिया आपको, लोहा टूटेगा, पत्थर से पत्थर मारो आवाज नहीं होगी क्या, तो होगी ही। तो ये उपाधियों का क्या है, अब रुई से रुई मारो, रुई के ऊपर रुई मारो आवाज होगी, और पत्थर से पत्थर मारो तो ये कोई बात है, ये तो होगी ही, इसमें क्या वो है। लेकिन जिसने इसको अपने को अलग जान लिया है कि मैं अलग हूं,
तो अलग उसका अनुभूति निरंतर बनी रहती है, उसके बोध का लोभ नहीं होता है। चाहे आंखों से निरंतर अश्रुधारा बह रही हो, चिल्ला भी रहा हो, लेकिन फिर भी वो ब्रह्म है, फिर भी वो मुक्त है, चेतन है। तो अज्ञानी इन रहस्यों को जानते नहीं और क्या समझ लेते हैं, वो तो अंतःकरण की अवस्थाओं को ही जानते हैं ना। अब ये सब अवस्थाएं क्या है, सहन हो जाना, न हो जाना है, प्रसन्न रहना या क्रोध करना या न करना है, ये सब किसकी अवस्था है, सब अंतःकरण की है। तो उसी से क्या समझते हैं, ज्ञानी अज्ञानी का निर्णय कर लेते हैं, उसी से क्या निर्णय हो जाता है, ज्ञानी है अज्ञानी है। और किसी के निर्णय से होता भी क्या है, किसी ज्ञानी के लिए सब संसारियों का एक मत है कि ये क्या है, अज्ञानी है, तो उससे क्या हो गया है? और किसी अज्ञानी के लिए संसार के समस्त प्राणियों का यह निश्चय है कि ये क्या है, आत्मानुभवी है, ब्रह्मवेत्ता है, तो उससे क्या हो जाएगा, मुक्त हो जाएगा क्या है? तो ये इनसे कोई अंतर नहीं आता। अंतर में जिसका निश्चय है, अंतर में जिसकी अनुभूति है कि मैं चेतन अद्वितीय नित्य मुक्त सच्चिदानंद ब्रह्म हूं, तो वो क्या है, वो ब्रह्म ही। केवल साधक अपने अंतःकरण को साधता है। हाँ, तो साधक के लिए तो है ही। इस अनुभव तक, इस अनुभूति तक पहुंचने के लिए अभी आपको क्या बताया, संसारी का चित्त अत्यंत चंचल, साधक अपने चित्त को समस्त विकार रहित, राग रहित बनाता हुआ अपने चित्त को क्या करता है, समाहित करता है, शांत करता है। और ज्ञानी, उनका इन बातों से कोई संबंध नहीं है, इन बात से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि वो जानता है किसमें है, अंतःकरण आदि में, मुझ में नहीं। अत्यंत चित्त में अत्यंत संकल्पों के होते हुए भी वो क्या है, संकल्प रहित है। अत्यंत संकल्पों के विचारों की बाढ़ है, लेकिन भेद है ना, अज्ञानी क्या कहता है, मुझ में है, किसमें है, मुझ में है, मेरे मन में है। और ज्ञानी जानता है होगी किसी में, होती रहे। अब आपके चित्त में विचारों की बाढ़ है तो मेरे को कोई फर्क पड़ता है, वैसे ही इस चित्त में विचारों की बाढ़ होवे, लेकिन जिसको अपने चित्त से अपनी पृथकता का अनुभव है, कोई फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये बहुत संसारियों की दृष्टि में कहे तो ऊपर की स्थिति है, लेकिन सही बात तो ये है कि सही समझ है, ये क्या है, सही समझ है। सर्प दिखना ये क्या है, उल्टी बुद्धि है। और जो है अधिष्ठान रस्सी वो दिख जाए तो क्या है, सही ज्ञान ही। तो सही ज्ञान ही है ये कि मैं चेतन हूँ, नित्य मुक्त हूँ, ये सही ज्ञान है। और ये सब उपाधियां हैं, सबकी सब उपाधि का विचार कर चुके हैं, सबकी सब नाशवान, सबकी सब परिवर्तनशील, सबकी सब सीमित, सबकी सब व्यभिचारी, सबकी सब एक रस नहीं, सारा का सारा उपाधि वर्ग और अपनी आत्मा क्या है, एक रस अविनाशी सच्चिदानंद घन पूर्ण अद्वितीय व्यापक तत्व है ये अनुभूति। तो फिर उसको किसी प्रकार का ये क्लेश का अनुभव नहीं होता है, शरीर आदि में होते हुए भी, इंद्रिया प्राण अंतःकरण में क्लेश होते हुए वो क्या है, लेकिन ये अज्ञानी साधक के लिए
नहीं है ये बातें। साधक के लिए तो चित्त निरोध अत्यंत आवश्यक ही है। चित्त की बहिर्मुखता का त्याग, राग का त्याग अत्यंत आवश्यक ही है। और फिर इन सब से चित्त निकल गया और निकल करके अपने आप में प्रतिष्ठित हो गया, विलय हो गया। चित्त क्या हो गया? समस्त विचार अपने में विलीन हो गए। जैसे सुषुप्ति काल में अविद्या में विलीन हो जाते हैं, और समाधि काल में किस में विलीन हो गए? अपनी चिन्ह मात्रता में विलीन हो गई। तो क्या रह गया? केवल चिन्ह मात्रता रह गई। वो जो चिन्ह मात्र रहता है वही आत्मा है, वही परमात्मा है। तो किसका बोध हो गया? किसकी प्राप्ति हो गई? परमात्मा की प्राप्ति हो गई। अब निर्भय। अब क्या है? इस संसार में निर्भय, निश्चिंत, निर्द्वंद्व, निर्विशेष रूप से विराजमान रहता है। तो बताइए, इतनी सुंदर विद्या है, इतनी सुंदर विद्या है। यो निकाल करके जीव भाव से, संसार से, और आपको कहाँ प्रतिष्ठित कर देती है? परमात्मा में प्रतिष्ठित कर देती है। ये ज्ञान की महिमा है ना। कहाँ से निकाल करके? जो आपका चित्त जगत में भटक रहा था, विषयों में भटक रहा था, लोक परलोकों में भटक रहा था, उसको जीव भाव, कर्तृत्व, भोक्तृत्व आदि में भटक रहा था, सब जगह से कीचड़ से निकाल के कहाँ बैठा दिया? ब्रह्म भाव में बैठा दिया। तो क्या हो गया? ब्रह्म रूप ही हो गया। चित्त क्या हो गया? ब्रह्म रूप हो गया है, उसी में विलय हो गया है। उसके पश्चात यथा प्रारब्ध बाधिता अनुवृत्ति से क्या चलता रहेगा? व्यवहार चलता रहेगा। अब ये क्या हो गया? पहले जो जेल था अब खेल हो गया, पहले जो सत्य था अब नाटक हो गया, अब लीला हो गया। अब क्या हो गया ये? हाँ, तो अब वो कुछ भी नहीं, किसी प्रकार की हर्ष विषाद अब नहीं है। यो न हृष्यति, सुन बताया था ना, न द्वेष्टि, न शोचति, न कांक्षति, शुभाशुभ परित्यागी, भक्तिमान्य समे प्रिया। यो न हृष्यति, अनुकूल की प्राप्ति पे हर्षित नहीं होता है। न द्वेष्टि, प्रतिकूल के प्राप्त होने पर उस प्रतिकूल विषय वस्तु से द्वेष नहीं करता है। न शोचति, और किसी प्रकार का शोक नहीं करता है। न कांक्षति, और अनुकूल की आकांक्षा नहीं करता है। शुभाशुभ परित्यागी, क्या बताया? पहले संसारी था तो अशुभ में प्रवृत्ति थी, साधक हुआ तो पहले क्या हुआ? अशुभ परित्यागी। साधक को कैसा होना चाहिए? अशुभ संसारी होता है शुभ परित्यागी और अशुभ का आचरण करने वाला। साधक अशुभ परित्यागी, और ज्ञानी शुभ और अशुभ दोनों को ही छोड़ देता है। ज्ञानी क्या करता है? शुभ अशुभ दोनों को छोड़ देता है। अशुभ तो होगा नहीं क्योंकि वो तो बहुत पहले ही छूट चुका है, लेकिन उसका शुभ में भी कोई राग नहीं होगा। समझ आ रहे? साधक का शुभ में राग होना चाहिए जिससे उसका चित्त निर्मल होवे, उसकी मलिनता दूर होवे। साधक का शुभ में राग होना चाहिए, लेकिन ज्ञानी तो शुभ को भी छोड़ के आधा छूट जाता है। क्या होता है? करता धरता कुछ नहीं, सब होता रहता है। कर लिया, क्या हुआ? कर लिया, अब करता नहीं है। अपने आप जैसे खिलौने छूट गए। बच्चा था, खिलौनों से खेलता था,
ज्यों ज्यों बड़ा हुआ, ज्यों ज्यों बुद्धि विकसित हुई, खिलौने छोड़े या छूट गए? छूट गया, बैठता ही नहीं सही तो वैसे ही ये सब छूट जाते हैं प्रयोजना अभावात, क्योंकि प्रयोजन नहीं रहा है। कोई प्रयोजन न होने से, किसी प्रकार की फल की आकांक्षा न होने से स्वाभाविक रूप से सब छूट जाते हैं। और क्या रह जाता है? बस चिन्ह मात्र रह जाता है, और ये जगत आभास रूप रह जाता है, स्वप्न के सदृश रह जाता है। तो यहाँ की प्रशंसा, यहाँ की उपलब्धियाँ, यहाँ के पद प्रतिष्ठा उसकी दृष्टि में महत्व नहीं रखते। यहाँ की निंदा, यहाँ के कलंक, यहाँ की तिरस्कार उसके लिए महत्व नहीं रखते हैं, क्योंकि ये निंदा, ये स्तुति, ये तिरस्कार, ये सम्मान, ये अपमान, इसमें एक तो स्वप्न में है, इसमें इस जगत में स्वप्न में, दूसरा है किसके? शरीर आदि के। अब प्रशंसा कर रहे हैं तो किसकी कर रहे हैं? उपाधियों की प्रशंसा होती है और उपाधियों का ही निंदा होती है। और आत्मा तो मान अपमान निंदा स्तुति से परे। और जो ज्ञानी कहाँ प्रतिष्ठित है? अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित है, तो वो जानता है निंदा स्तुति आदि उपाधि की। किसकी है? उपाधि की। तो उसका इनसे कोई प्रयोजन नहीं है। इसलिए तो समझ गए जी, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। शरीर में रहते हुए भी जैसे छाया में अहमता ममता नहीं होती, वैसे ही उस जीवन मुक्त जो ब्रह्मवेत्ता है उसकी इस शरीर में अहमता ममता नहीं होती। ये सब नासवान से निकल करके अविनाशी में विराजमान हो गए। हुआ क्या? इस ज्ञान की महिमा क्या हुई कि जो नासवान से उठा करके और कहाँ बैठा दिया? अविनाशी। बुद्ध यही तो कहते, बुद्ध जब उनके पिता कहने लगे कि पोते को भी सन्यासी बना दिया, पोते को भी इसी मार्ग पर लगा दिया, तो भाई कोई ना कोई तो राज्य गद्दी संभालने वाला होना चाहिए। तो बुद्ध कहने लगे, पिताजी जितने भी ये पद है ना, जितने भी राज्य हैं, सब के सब नासवान है। यहाँ पर बहुत विरोधी भी है। यहाँ पर इस पद को, राज्य को चाहने वाले बहुत लोग हैं। विविध षड्यंत्र है, विविध प्रकार की प्रतिकूलताएं है। निरंतर चोर डाकू शत्रु मित्र के भय बने रहते हैं। मैंने आपके पोते को ऐसे राज्य का पद दिया है जो उसको छीन नहीं सकता कोई, जहाँ दूसरा है ही नहीं, जो अविनाशी है, जहाँ पर शत्रु और मित्र किसी प्रकार का कोई भय नहीं, ना कहीं वहाँ विद्रोह का कोई भय, ना वहाँ अग्नि भूकंप आदि का कोई भय। तो आपके पोते को अविनाशी, जो व्यापक, जो पूर्ण राज्य है उसका, उसमें बैठा दिया है। तो बताइए, ये प्रसन्न होने वाली बात है क्या, या उदास होने वाली बात है? अब संसारी संसार को महत्व देते हैं, संसार में कुछ मिल गया तो उपलब्धि है, और अन्यथा वो उपलब्धि मान, संसार में कुछ पा लेना, यही क्या है? बड़ी उपलब्धि। पद पा लेना, प्रतिष्ठा पा लेना, प्रशंसा कीर्ति यश पा लेना, धन आदि पा लेना, यही क्या है? लेकिन जो विवेकी है वो इनकी व्यर्थता, दुख रूपता, बंधन रूपता, असारता जान चुका है, नश्वरता जान चुका है। वो इनकी आकांक्षा न करके अविनाशी परमात्मा को पाना चाहता है। अत्यंत बोधवान है ना, विचारवान है। सीमित बुद्धि वाले क्या पाना चाहते हैं?
संसार को पाना चाहते हैं, किसी न किसी धन पद आदि के रूप में। लेकिन जो जान गया है कि सर्वम वस्तु भयान्वितम, कोई भी पद मिल जाए, जो भी मिला है सबका सब बिछुड़ने के लिए, जो भी संयोग हुए हैं वो सबके सब वियोग के लिए है। जितने भी उत्थान हुए हैं वो सब पतन के लिए ही होते हैं, पतन हो ही जाता है। जितने भी जो मिला है सबका सब नष्ट होने वाला ही है, ऐसा समझ करके अविनाशी को खोजता है, अविनाशी को पाना चाहता है। और इस बोध के द्वारा, ज्ञान के द्वारा अपने हृदय में ही उस अविनाशी तत्व को आत्म रूप से अनुभव कर लेता है। क्या करता है? अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता का अनुभव कर लेता है, तो वह जीवन मुक्त है, वो जीवन मुक्त है। आगे वाला श्लोक भी आप लोग देख लीजिए, 433वां श्लोक। अतीताननुसंधानम भविष्यद्विचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अतीत अननुसंधानम भविष्यद् अविचारणम औदासीन्यम अपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अतीत अननुसंधानम, अतीत माने जो बीत चुका है, जो क्या है, जो भूत हो गया, बीत चुका है, जो वर्तमान में नहीं है। वर्तमान हूँ मैं, और जो मेरे सामने आकर के चला गया वो क्या है? वो अतीत, वो भूत है। जो मेरे सामने है वो क्या है? वो वर्तमान है। और जो मेरे सामने आने की तैयारी कर रहा है वो क्या है? भविष्य। वर्तमान केवल मैं हूँ, वर्तमान केवल मैं हूँ। अपनी आत्मा ही वर्तमान है, बाकी सब क्या है? बाकी तो ये धारा बह रही है, जैसे गंगा जी की धारा वो बहती है अभी वर्तमान, फिर भूत हो गई, और फिर आगे जो आ रही है वो क्या है? भविष्य। भविष्य वर्तमान होता हुआ क्या हो जाता है? लेकिन उसके भविष्य को भी, वर्तमानता को भी, भूतपने को भी कोई वर्तमान होके जान रहा है। तो वर्तमान तो केवल मैं हूँ, वर्तमान केवल मैं हूँ, अपनी आत्मा ही वर्तमान है। तो कहते हैं जो बीत चुका, मेरे सामने आया, मेरे को आकर के हाथ जोड़े, और जो चला गया उसका नाम क्या है? उसका नाम भूत है। तो उस भूत का अनुसंधानम, जो अनुसंधान नहीं करता है कि क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों नहीं हुआ, इन सब बातों का साधक को करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। बात किसकी है? ज्ञानी की है। अपने साधक को जरूर करना चाहिए, जो भी हुआ है अपनी गलतियां सुधारे। साधक को तो देखना चाहिए, पीछे से देखना चाहिए। हाँ, हम लोग प्रवचन भी करते रहे तो प्रवचन के पश्चात भी घंटों घंटों ये विचार करते थे कि कोई प्रवचन में कोई शब्द ऐसा कोई गलत तो नहीं निकला जो समाज या सत्संग की मर्यादा के अनुकूल ना हो, या अधिक कठोर हो या अधिक कोमल हो। दोनों गलत है, व्यवस्थित होना चाहिए।
अत्यधिक कोमल भी ठीक नहीं। हो सकता है कि उसमें क्या हो, किसी को रिझाने का भाव हो। और अत्यधिक कठोर भी नहीं, हो सकता है उसमें किसी के प्रति द्वेष झलकता हो। तो दोनों ही नहीं होने चाहिए, यथार्थ होना चाहिए। तो प्रवचन के पश्चात भी घंटों घंटों ये विचार, या किसी के साथ कुछ व्यवहार हो, व्यवहार होते हुए भी 10 मिनट बातें हुई, लेकिन फिर विचार करें कि मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला, ज़्यादा तो नहीं बोला गया, कुछ ऐसे शब्द तो नहीं बोले गए, बोलते समय क्या भाव था चित्त में, कोई आत्म प्रशंसा का भाव तो नहीं था, अपनी बड़ाई करने का भाव तो नहीं था। तो साधक को इन सब का विचार करना चाहिए। निरंतर अपना सुधार करें, निरंतर सीखें, निरंतर अपने दोष देखें और उन दोषों को निकालने का प्रयत्न करें। वो साधक की स्थिति है। अब स्थिति किसकी बता रहे हैं? ज्ञानी की। और साधक को ज्ञानी की जो स्थिति है उसका अभिनय या आचरण नहीं करना चाहिए। साधक को ज्ञानी की जो स्थिति है, अब एक बात बताओ, कहीं जाना था, मान लीजिए नीलकंठ जाना है, क्या है, नीलकंठ जाना है। एक व्यक्ति नीलकंठ जा रहा है और एक व्यक्ति जा करके आ रहा है, ठीक है। दोनों एक जगह पर मिल गए। क्या हुआ? एक जगह पर कहीं दोनों चाय की दुकान पर मिल गए, बैठे हुए हैं, और दोनों क्या कर रहे हैं? चाय पी रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन दोनों भेद है ना। एक अनुभव कर आया है, दर्शन कर आया है, और एक ने भी दर्शन नहीं किए। लग दोनों एक जैसे ही रहे, लगे कैसे? दोनों एक ही काम कर रहे हैं, अलग अलग कर रहे हैं। चाय पी रहे हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक जैसे हैं। एक के पास अनुभव, एक को भी करना है। एक दर्शन कर आया है, दूसरे को भी जाना है। तो वो उसकी तरह ही, जैसे वो निश्चिंत है, दोनों भेद है ना। वो जो आ चुका है वो क्या है, वो तो निश्चित और जिसको जाना है वो, उसको एक चिंता है कि मेरे को पहुंचना है। ये भेद है। तो इस चीज को समझना चाहिए। तो उसकी तरह नहीं होना चाहिए निश्चिंत, निरंतर प्रयत्न करें, निरंतर पुरुषार्थ करें, क्योंकि उसको जो करना था, जो पाना था, जो जानना था, जो अनुभव करना था, वो कर चुका है। इसलिए अब उसमें क्या है? बेपरवाही है, उसमें क्या मस्ती है, निश्चिंतता है। लेकिन ये तो अभी क्या है, चल रहा है। इसलिए साधक को यही गलतियां होती है कि संसारी लोग सीधा ज्ञानी बनते हैं, साधक नहीं बन पाते, है ना। या तो अज्ञानी रहेंगे या सीधे के सीधे ऐसे। संसार में आप देखना, दुनिया को ऐसी ही है। जैसे जिन्होंने सत्संग सुने हुए भी है या पुस्तक आदि पढ़े हुए हैं, तो ऐसे ही है। या तो बिल्कुल विशुद्ध संसारी है, वही राग, वही बहिर्मुखता, वही चंचलता, या फिर तुरंत के तुरंत टॉपिक चेंज होगा, तुरंत के तुरंत ब्रह्म ज्ञान। ऐसे लोग, साधकपना आ ही नहीं पाता। और जब तक साधकपना नहीं आएगा तब तक बोध होगा ही नहीं। इसलिए हम कहते साधक बन जाए पहले। तो साधक को कभी भी ज्ञानी की समान व्यवहार या आचरण नहीं करना चाहिए। उसको तो अत्यंत शास्त्रीय मर्यादित व्यवहार और आचरण ही करना चाहिए। अब जिसको ज्ञानी का तो क्या है, वो तो पहुंच चुका है। इसलिए कहते अतीत अनुसंधान, वो बीत चुका है, उसका अनुसंधान नहीं करता, विचार नहीं करता, उसके अंदर अपने चित्त को नहीं लगाता, खोजता नहीं है उसमें क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ। अच्छी घटनाएं होती है ना, वो बीत चुकी होती है, आदमी याद कर करके क्या होता है, प्रसन्न होता है। तो अतीत में अनुसंधान हो गया। और कुछ घटनाएं प्रतिकूल रही तो उनको याद कर करके, उनका अनुसंधान कर करके क्या है,
दुखी भी होता रहता है और ईर्षा द्वेष भी पालता रहता है। लेकिन ज्ञानी जो है उसको कोई संबंध नहीं है, जो कुछ हो गया, प्रशंसा हुई हो चाहे अपमान हुआ हो, दोनों का ही महत्व नहीं। स्वप्न ही स्वप्न हो चुके, उसके लिए तो वर्तमान भी स्वप्न ही है। ज्ञानी के लिए तो वर्तमान भी स्वप्न ही महत्व नहीं देता है। तो अतीत अनुसंधानम, भूत का अनुसंधान न करता हुआ भविष्यद अविचारणम, और भविष्य का विचार ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसा हो जाए वैसा ही ठीक है, ऐसा हो जाए वैसा ही ठीक है। मिथ्या में क्या सोचना और क्या विचारना, और क्या इसके लिए योजनाएं बनानी, और क्या इसके लिए चिंता चिंतन करनी। असंख्य यूं ही आए महल बनाए, ऐसे मजबूत उनकी आधार शिलाएं रखी गई, ये कभी हिले नहीं, क्योंकि इसमें हमारी कई पीढ़ियां निवास करेगी। ये हमारे गौरव का प्रतीक होगा, ये हमारी समृद्धि का प्रतीक होगा। महल बनाए सब खंडर पड़े हैं, कोई रहने वाले नहीं। ऐसे भाव लेकर के हमारी ऐसी महिमा होगी, ऐसी वंशावली होगी, ऐसी सब जगह ख्याति होगी, और इस प्रकार से हमारा जो महल है वो पूरे परिवारजनों के और प्रियजनों के द्वारा पूरा भरा हुआ होगा, कोई रहने वाला भी नहीं। तो यूं बीत जाते हैं। तो कैसी कैसी योजनाएं बनाई, सबकी सब धरी रह गई हैं। ज्ञानी योजना नहीं बनाता है, जैसा हो जाए। सब प्रारब्ध से चल रहा है, सब क्या चल रहा है, प्रारब्ध से चल रहा है। किसी के संतान है, संतान इस आशा से कि बुढ़ापे में सेवा करेंगे, और किसी के कोई संतान ही नहीं है, हैं? लेकिन यदि सेवा प्रारब्ध में होगी तो संतान इतनी होगी, होते हुए भी नहीं हो पाएगी, और हो संतान है, दुर्घटना घट गई, पूरा का पूरा परिवार खप गया, अकेला बच गया, क्या हुआ, पूरा का पूरा परिवार खप गया और अकेला बच गया। यदि प्रारब्ध में जैसा है वैसा ही होगा। और जिसकी सेवा प्रारब्ध में होगी तो हाँ, उसके प्रारब्ध से पता नहीं कौन कहाँ से प्रकट हो जाता है, वो हो जाती है। अपना अपना प्रारब्ध ही तो है। अपना चित्त को सुंदर बनाए, है ना, अपने अंदर सरलता हो, अपने अंदर सहनशीलता हो, क्षमा हो, धैर्य हो, संतोष हो। जिसका मन सुंदर है ना, सब उसको प्रेम करते हैं। जिसका तन सुंदर है उससे कब तक प्रेम करेंगे, शरीर सुंदर है और कुछ लोग प्रेम करेंगे, लेकिन जिसका मन सुंदर है उसको सब उसको अपने लगते हैं और वो सबको अपना लगता है। अब जैसे संत है, संत को लिए सब अपने है ही, लेकिन संत भी सबको अपना लगता है ना। और घर गृहस्थी वाले सबको अपने 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 लगते हैं, बाकी कौन लगते हैं ना। लेकिन संत सबको अपना लगता है। क्यों लगता है? निश्चलता के कारण से, निष्कपटता के कारण से, है ना, उसके सद्गुणों के कारण से, उसकी निर्मलता के कारण से संत क्या लगता है, सबको अपना लगता है। और छल कपट हो, चतुराई हो, कुटिलता हो तो अपना लगता है क्या? ऐसा भगवान भी हो, वो भी अपना नहीं लगे। भगवान लगेगा अपना? फिर भगवान ही नहीं होगा, वो संत ही नहीं होगा। संत का मतलब निश्चल, निष्कपट, मतलब सरलता, धैर्य, संतोष, प्रसन्नता, निश्चिंतता। इसका मतलब क्या है? संत।
तो संत को सब अपने हैं संत के लिए, लेकिन सबके लिए भी संत अपना। तो यहां क्या कह रहे, देखिए, भविष्यद अविचारणम, भविष्य का विचार नहीं करता, क्या होगा जी, अरे जो होगा सो होगा, और जो होगा सो देखा जाएगा, और जो होगा वो होगा, चला जाएगा, वो भी क्या होगा। ऐसा दृढ़, ऐसा दृढ़ता में जिसका चित्त ठहरा हुआ है, अचल हो गया है, किसी भी प्रकार का वेग वायु जिसके चित्त को हिला नहीं पाते, जिसके चित्त को किसी भी प्रकार के द्वंद्व आकर के हिला नहीं पाते, अचलता में विराजमान है। किसी विराजमान है, अचलता में विराजमान। तो इसलिए भविष्य की चिंता नहीं करता है। औदासीन्यमपि प्राप्ते, और जो वर्तमान है, वर्तमान में भी उदासीन बना रहता है, वर्तमान में भी उदासीन सा बना रहता है, मतलब राग युक्त नहीं होता है, सहज बना रहता है, उसको विशेष महत्व नहीं देता है। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, है ना। अनुकूलता की प्राप्ति हो चाहे प्रतिकूलता की प्राप्ति हो, दोनों में ही शांत, सम, उदासीन, उदासीन बना रहता है। क्योंकि यहाँ का लाभ उसके लाभ नहीं है, यहाँ की हानि उसके लिए हानि नहीं है, परम लाभ कर लिया है। क्या कर लिया है? शाश्वत लाभ। अब एक आप बात बताइए, जैसे कोई व्यक्ति है, साधारण गुजारे वाला है, तो उसके लिए तो छोटी छोटी चीज़ों का महत्व है, महत्व है नहीं है, ईंट का, पत्थर का, कुर्सी का, बोरी का, सबका महत्व है ना। लेकिन जो अत्यंत धनाढ्य है, उसकी 2, 4, 10, 20 ईंट हैं, 2, 4 कुर्सियाँ टूट जाए, बह जाए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। वैसे ही जिसको परमात्म लाभ हो गया, क्या हुआ है? तो सारे के सारे संसार में शरीर के सहित अभी के अभी भस्म हो जाए, आग लग जाए, सूर्य में समा जाए, कोई फर्क पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है क्या? कोई फर्क नहीं, क्योंकि उसको परम लाभ हो गया। इसलिए तो मीरा ना क्या पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। रत्न रानी थी, रत्नों में रहती थी, जिन रत्नों को संसारी पाना चाहते उन रत्नों में के भंडार थे उसके पास, उनको रत्न कहने लगे, नहीं रत्न नहीं है, ये क्या है? ईंट पत्थर है, तो मिट्टी है। और फिर परमात्मा अनुभूति हुई तो क्या कहती है? पायो जी मैंने अविनाशी, जान गया ना, वो सब नाशवान था, वो सब बिछुड़ने वाला था, वो सब उनका चोरी का भय, राग द्वेष, लड़ाई झगड़े का भय, परिवार में वैमनस्य हो जाता है धन के कारण, सब नाशवान। अब क्या मिल गया? कह दिया ना कि चोर न लेवे खर्चे न कोई, चोर न लेवे दिन दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैंने राम रतन। गीता जी में कह दिया है ना, यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुखे न गुरुणापि विचाल्यते। यम यद परमात्मानं लब्ध्वा अपरम लाभम न मन्यते, परमात्म प्राप्ति का जो लाभ है, इसके अलावा जो अन्य लाभ को नहीं मानता है, अपरम लाभम न मन्यते यस्मिन् स्थितः दुखे न गुरुणापि न विचाल्यते।
जिस परमात्म पद में आत्म पद में स्थित होने पर गुरुणापि दुखे न भयानक से भयानक दुख के द्वारा भी वो विचलित नहीं होता। गुरुणापि दुखे। फिर आप कहोगे महाराज वो रो तो रहा था, हमने ज्ञानी को रोते देखा है। वो नहीं रोया है। कौन रोया है? आंखें रोई होगी, मन रोया होगा, वाणी रोई होगी, वो रोया है। अब राम जी रो रहे, राम जी रो रहे हैं क्या? कौन रो रहा है? क्योंकि राम जी जानते हैं कि मैं तो आत्मा हूं। राम जी को ये दृढ़ अपरोक्ष अनुभूति है कि मैं क्या हूं, मैं आत्मा हूं, मैं राम। जानते हैं तो रोती कौन है? रोना धोना ये सब किसमें? उपाधि। तो गुरु यही परम लाभ है। आत्मलाभ ही परम लाभ है। बाकी सब ये लाभ कोई महत्व नहीं रखता। तो ज्ञानी के लिए यहाँ के लाभ का महत्व नहीं और यहाँ की हानि हो गई। क्या हो गया? राम जी को लाभ भी हुआ, राम जी को हानि भी हुई। हानि हुई ना। उनकी गद्दी किसको दे दी गई? भरत को। किसके लिए मांगी गई है? शुरू में जो गद्दी किसको मिल रही थी? राम को। लेकिन उनसे लेकर के किनको दे दी गई? राम जी कोई भी साध नहीं है, क्योंकि राम जी जानते सब खेल है, सब स्वप्न है, मैं तो चेतन, कोई मलिनता नहीं है। तो राम जी के लिए यहाँ की हानि का कोई महत्व नहीं। फिर क्या हुआ? लाभ हुआ। क्या हुआ? सब कुछ अनुकूल अनुकूल मिलने लगा तो राम जी विशेष प्रसन्न हो गए। ऐसा नहीं है, वो जानते हैं वो ये भी खेल है, ये भी आने जाने वाला है, ये भी स्वप्न ही है। तो यहाँ की हानि और यहाँ का लाभ उसको महत्व नहीं दिया। क्यों? आत्म लाभ कर लिया। क्या हो गया? आत्म लाभ किया हुआ है ना, तो विचलित नहीं होते। समय हो रहा है जी। औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। वर्तमान में जो उदासीन बना रहता है, भूत का अनुसंधान नहीं करता, भविष्य की चिंता नहीं करता और वर्तमान में उदासीन बना रहता है, असंग बना रहता है, सहज बना रहता है, ये जीवन मुक्त का लक्षण है। क्या है? तो ऐसा आप अभिनय करने लग जाए, ऐसे नहीं है। वो आत्मा की अनुभूति हो जाए, उसके पश्चात ये स्वाभाविक होता है। मैंने बता चुका हूँ ये चीज़। हम ऐसा प्रयास करते थे कि भूत का विचार ना करें, भविष्य की चिंता ना करें, वर्तमान में उदासीन रहे, तो उससे क्या ज्ञानी हो जाएगा? करना तो पड़ेगा। ये अवस्था का इनको पकड़ लेने से, ग्रहण कर लेने से ज्ञानी नहीं होगा। आत्मा की अनुभूति महत्वपूर्ण है। ये सब अवस्थाएं आ जाती है। समझ रहे हैं ना? हम लोग प्रयास, बताया ना आपको पहले भी, हम प्रयास करते थे भाई आशा ना करें, क्योंकि ज्ञानी आशा नहीं करता है। तो आशा छूट गई तो हम इसका मतलब ज्ञान नहीं। क्या मतलब है? वो प्रयत्न पूर्वक छोड़ी गई आशा है, वो स्वाभाविक नहीं है। वो स्वाभाविकता आ ही नहीं सकती। कब तक? जब तक ज्ञान नहीं हो जाए, आत्मानुभव नहीं हो। आत्मानुभूति हो गई ना, जगत की स्वप्न रूपता का अनुभव और अपनी आत्मा की ब्रह्म रूपता की अनुभूति, उसके पश्चात ये सब गुण जो हम पकड़ना चाहते थे पकड़ने नहीं पड़ते हैं। उसको तो पकड़ने स्वाभाविक रूप से साधक को तो एक बार पकड़ने पड़ेंगे। प्रयत्न से, प्रयत्न तो करें, चिंतन के लिए, आत्मानुभव के। लेकिन वहीं संतुष्ट ना हो जाए। आत्मानुभूति महत्वपूर्ण है, इन गुणों का कोई महत्व नहीं है। एक करके भी आत्मानुभूति ही नहीं। एक व्यक्ति को बोध नहीं है लेकिन क्रोध नहीं आता है, उसको क्रोध नहीं आता है तो ज्ञानी नहीं है। एक को बोध हो गया मैं भयानक क्रोधी है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हुआ? एक व्यक्ति है क्रोध नहीं आता, कभी जीवन में क्रोध नहीं, कभी नहीं आया, लेकिन
अपनी आत्मा का बोध नहीं है, अपने को शरीर मानता है, जीव भाव में है, तो कुछ नहीं है। और एक जो जानता है मैं आत्मा हूँ, मैं चेतन हूँ, और वैसे बहुत क्रोधी है, तो क्या है, उसे वो अज्ञानी हो गया क्या? तो ये बाह्य है, हाँ व्यवहार में ठीक है, मानते भाई क्रोध नहीं है, ये ऐसा है वैसा है, लेकिन ज्ञान दशा में इस स्थिति में ये सब इनका महत्व नहीं है। महत्वपूर्ण है आत्मानुभूति, महत्वपूर्ण, और ये गुण भी आत्मचिंतन आत्मानुभूति में सहायक है, इसलिए इनको महत्व दिया जाता है। और ये किसी को अशांत नहीं करते, इसलिए महत्व दिया जाता है। लेकिन आप केवल अभिनय करने लग जाए, आशा छूट गई, इसका मतलब क्या हो गया भाई, हम ज्ञानी हो गए, हम मुक्ति हो गए, ऐसा नहीं। हाँ, जब बोध हो गया तो अपने आप आशा छूट गई, उसके पश्चात आशा करते हुए भी वो क्या है, आशा रही था। उसके पश्चात आशा करते हुए भी क्या है, आशा रही। बाहर से दिख रहा है आशा, अंदर में क्या आशा, मिथ्या में क्या आशा करें? जिसने अपनी परिपूर्णता का अनुभव कर लिया तो उसके चित्त में आशा आंतरिक नहीं आ सकती है, बाहर बाहर आशा है, बाहर बाहर व्यवहार है। चलो जी, बाकी का विचार कल करेंगे। ओम